कोई अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ लें जी। माइक दे दे, माइक दे दे। बस मेरे पास अब 5 मिनट है, सिर्फ 5 के भी 3 ही। फ्लाइट का टाइम हो गया, मेरी फ्लाइट निकल जाएगी तो फिर मैं आप में से किसी के घर पे रुकूंगा। जाना है वहां पे, अभी जद्दोजहद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा ये सवाल है, जरा ठहरो भाई। मेरा ये सवाल है, सवाल पराचा साहब तवज्जो चाहता हूँ जी। ये जो वक्फ बिल जेपीसी कमेटी के पास गई है, अब ये बिल को रिजेक्ट करने का तरीक़ाकार क्या है, और ये बिल इसके बाद आपके मालूमात के तहत जेपीसी के बाद फिर वो पार्लियामेंट को आएगी, फिर वो राज्यसभा को जाएगी, इसे रोकने के लिए क्या तरीक़ाकार आप सोच रखे हैं और हमारे लिए क्या आप गाइड करते हैं इसके बाद? बस मैं एक ही सवाल का जवाब देकर जाना चाहूंगा। दूसरा भी एक छोटा और एक सवाल है। अब हर जगह जो है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां की जा रही हैं, इसके लिए कोई बिल जो है पार्लियामेंट में पेश की जा सकती है या उसे रोकने का क्या तरीक़ाकार है, वो बताइए। पहले सवाल का जवाब यह है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को आइडेंटिफाई किए जिस जिस जगह मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है उनके घरों के बाहर, ये हमारा प्लान है डिटेल में जो हम बताएंगे, उनके घरों के बाहर प्रोटेस्ट होंगे। हम देखते हैं वो पार्लियामेंट में कैसे जाके नहीं बोलते इसके बारे में। हमें जब तक 272 नंबर नहीं मिलेंगे, आप समझ लीजिए इस बात को साफ साफ, तब तक बात करने से और आवाज उठाने से कुछ होना नहीं है। ये सब लफाजी है। 272 हम इकट्ठे कर सकते हैं अपने ये कॉन्स्टिट्यूंसीज देख के, सारी माइनॉरिटीज को मिला के। अगर हमारे पास 272 एमपीज हो गए तो ये वक्फ कानून गिर जाएगा और सरकार भी गिर जाएगी। तो हमें प्रोटेस्ट करने हैं सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घरों के बाहर। दूसरा जो आपका सवाल है, और दिल्ली में भी बड़ा प्रोटेस्ट होगा, दूसरा जो आपका सवाल है उसके लिए मैं ये कहूंगा, कानून आज की तारीख में मौजूद है, नया कानून लाने की कोई जरूरत नहीं है। ये टेररिज्म का एक्ट है ना, एंटी नेशनल एक्ट है, तो कानून बहुत मजबूत है, उसको इंप्लीमेंट कराने की जरूरत है सिर्फ।